बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मेरी रिटायरमेंट करीब है, रिटायरमेंट से पहले फैसला सुना दूंगा। चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, वक्त ज्यादा नहीं तो शॉर्ट एंड स्ट्रेट फैसला देंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। शख्सियात के रेफरेंस वापिस हुए, सब रिकॉर्ड पुराना हो चुका है। रियासती असासे करप्शन की नजर हुए, स्मगलिंग हो या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली कार्रवाई होनी चाहिए। नैब तरमीम के बाद नैब का बहुत सारा काम खत्म हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, नैब के दफ्तर में कत्ल भी होगा तो मामला मुतल्लिका फौरन पर जाएगा, ऐसा नहीं है। मुकदमात नैब से खत्म होकर मुल्जिमान घर चले जाएं। चौधरी परवेज इलाही को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत का परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। अगली समाअत पर वजीर आला को अदालत के सामने पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी किस्म का कोई बयान देने से भी रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दे रहा हूं, वो परवेज इलाही को पेश करें। वाबी नजर से रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा हैं। अदालत के रिमार्क्स। कहा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की। इस्लामाबाद और CPO अटक, DPO अटक को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कराची गुलशन हरीद के निजी स्कूल में जिनसी दरिंदगी का वाकया। विनस न्यूज ने संगीन स्कैंडल बेनकाब करने वाले CCTV टेक्नीशियन को ढूंढ निकाला। शकील का कहना है कि मुझे CCTV कैमरे तक रसाई हासिल थी। मुलजिम इरफान को इसके काले करतूतों से आगाह किया। स्कूल प्रिंसिपल इरफान ने मिलने के लिए बुलाया तो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मुंह बंद रखने का बोला। नामालूम शख्स ने फोन कॉल पर किसी को DSP की चाय लाने का बोला था। कराची के निजी स्कूल में खवातीन से ज्यादती का केस। अदालत ने मुलजिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा सामान पुलिस पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। मुलजिम को अकेला नहीं, पूरा गिरोह है। अब तक 45 से जायद मुतासिरा खवातीन का पता चला है। मुलजिम खवातीन को ब्लैकमेल करता था। सरकारी वकील का अदालत में इंकिशाफ। इधर डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल की तहकीकाती टीम का स्कूल का दौरा। DC ऑफिस मरीर के हमले ने स्कूल को सील कर दिया। मुल्क में ढांचा जाती इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। आईनी तौर पर हुकूमत निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकती। हुकूमत की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत फराहम करना है। सिविल और मिलिट्री क़यादत मिलकर आगे बढ़ रही है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। हमारी मगरबी सरहद से मुल्क के अंदर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में इत्तेहादियों को छोड़ा है। जदीद असलहा अस्करियत पसंदों के हाथ लग चुका है। अमेरिका और इत्तेहादियों का छोड़ा गया जदीद असलहा बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से आलमी बिरादरी के साथ मिलकर निमटना चाहते हैं। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए, हुकूमत ने नया प्लान बना डाला। जराए कहते हैं, हुकूमत का रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब से ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला। पाकिस्तान में बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान। IMF को भेज दिया। नए प्लान में आलमी मालियाती इदारे को बजट से आउट रिलीफ ना देने के यकीन दहानी भी करा दी गई। IMF ने हुकूमत का 6 अरब रुपए का रिलीफ पहला प्लान मुस्तरद कर दिया था। महंगाई ने मीठी चीनी भी फीकी कर दी। डबल सेंचुरी के बाद दाम बेलगाम। चमन में 220 रुपए किलो चीनी 240 रुपए तक जा पहुंची। कोयटा में दाम रुपए किलो से तजावुज कर गई। मुल्तान और पिशावर 200, कराची में 195, लाहौर में 185 रुपए किलो में चीनी बिकने लगी। हुकूमत जखीरा अंदोजों के सामने बेबस, ताहल कोई एक्शन ना हुआ। इधर होलसेल मार्केट में भी चीनी 4 रुपए किलो सस्ती 178 से कम होकर 174 रुपए किलो हो गई।
आवाम की सस्ती सवारी भी महंगी, जद में आ गई। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किराए में इजाफा 30 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। सीडीए बोर्ड ने मंजूरी दे दी। नए किरायों का इतलाक फौरी होगा। नोटिफिकेशन अगले 24 घंटों में जारी होने का इम्कान। और अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.36 महंगा 37 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 सस्ता 328 से कम होकर 325 रुपए पर आ गया। इधर स्टॉक मार्केट पर मंदी। 100 इंडेक्स में 176 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 4571 पर आ गया। 9 मई से पहले और बाद में जो कुछ हुआ सबके जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। एक सवाल में पीटीआई सरबराह के फैसलों ने पार्टी तबाह करके रख दी। हमने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को धोखा नहीं दिया। साबिक सूबाई वजीर और आईपीपी रहनुमा डॉक्टर मुराद रास कहा, चौधरी परवेज इलाही असम्बलियां तोड़ने के हक में नहीं थे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। उठाते हुए आपको बताते चलें, कबीरवाला में थाना सराय सिद्धू की हुदूद में मुल्तान अब्दुल हकीम रोड पर कुल पेट्रोल पंप के करीब मुबैना डकैती की वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से उमर हयात नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस ने इलाज पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना सराय सिद्धू उमर हयात बलोच बाटी बंगला के रिहायशी, जो कि शोरकोट में जिम्मेदार के गाय फार्म पर मुलाजिम था, गंदम का गट्टू मोटरसाइकिल पर लेकर घर आ रहा था। बागड़ रोड सराय सिद्धू नज़द गुल पहला पेट्रोल पंप मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने डकैती करने की कोशिश की। दौरान डकैती मुजामत करने पर उमर हयात नामी शख्स के सर में गोली मारकर फरार हो गए। मकतूल मौका पर हलाक हो गया। इतला ही मुकामी पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई। कार्रवाई करते हुए नाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दी। अहले इलाका का डीपीओ खानेवाल से बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। निगरान सूबाई काबीना की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की लीव एनकैशमेंट पेंशन रूल्स में तरमीम के एजेंडा मुलाजमीन के हकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है, जिसमें गवर्नमेंट टीचर सादिकाबाद सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अल्ताफ इलाही मेहर से। जी अल्ताफ इलाही मेहर, बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी असातिज़ा निगरान हुकूमत की जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेरे साथ असातिज़ा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेगा की कॉल पर मुझे पंजाब के तमाम सिविल महकमों के मुलाजमीन पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये सिविल मुलाजमीन के हकूक़ पर डाका है। गवर्नमेंट जो ऐसे इदारे हैं उनकी तो पेंशन बंद नहीं कर रही है, लेकिन गरीब महकमों की एक रियासत में 2 दस्तूर पर अमल करते हुए पेंशन का खात्मा किया जा रहा है और बिल्कुल इंतहाई कम स्टेज पे दिया जा रहा है, इनिशियल पे स्टेज पे दिया जा रहा है, जो कि IMF प्रोग्राम को बहाल करने के लिए। लेकिन महंगाई और मौजूदा सूरत हाल पर और किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं है। लेकिन निगरान हुकूमत ऐसे गैर आइनी इकदाम से बाज रहे, वरना इस एहतजाज का दायराकार मुल्क भर में वसी किया जाएगा और पहिया जाम हड़ताल की जाएगी, ताकि हम आने वाले अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये हरगिज़ होने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, आपने असातिज़ा की बात सुनी। इनका कहना है कि पेंशन जो है वो इनका बुढ़ापे का सहारा है, जिसको निगरान हुकूमत ख़त्म कर रही है और हमारे हक पर डाका डाल रही है। हम इसको डाके को बंद किया जाए, नहीं तो हमारा एहतजाज मुल्क भर में होगा। जी
जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ इलाही मेहर, आप हमें सादकाबाद से अपडेट कर रहे थे। और इधर छपकला में मोटरसाइकिलों की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों ने मोटरसाइकिल के कारोबार के साथ वाबस्ता ताजिर बिरादरी को शदीद परेशान कर दिया। नया मोटर खरीदना तो दूर की बात, अब पुराना मोटरसाइकिल खरीदना भी शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। इस पर देखते हैं छपकला से जाम इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई ने जहां हर तबके को मुतासर किया है, वहीं मोटरसाइकिलों के कारोबार के साथ वाबस्ता ताजिर भी शदीद परेशान है। मोटरसाइकिलों की बढ़ती हुई कीमतों ने कारोबार को ठप कर दिया है। मोटरसाइकिलों की कीमतों में आए रोज इजाफे ने शहरियों को परेशान कर रखा है, जिनका कहना है मोटरसाइकिल खरीदना की बात अब सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदना भी शहरियों के लिए ख्वाब बन गया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस हुकूमत को अपील करना चाहते हैं कि हालिया महंगाई की वजह तो मुसलसल मोटरसाइकिलों की कीमतों के इजाफा हो रहा है। तुम जानते हो कि सिटी मोटरसाइकिल 1.5 लाख तो उत्ते चला गया है तो 125 उस तो भी महंगा है। लिहाजा अस हुकूमत को अपील करते हैं कि जोड़े अस कारोबारी लोग हैं मोटरसाइकिल के काम नाल वाबस्ता है, ये बारे कुछ किया जाए। हुण नवां तो नवां लोगों की पहुँच तो सैकेंड हैंड खरीदना भी पहुँच तो दूर होता जाता है। साढ़े को एक सहूलत है मोटरसाइकिल की, वो भी महंगी हो गई। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। मोटरसाइकिल नाल महंगे, पेट्रोल महंगा, नाल दूसरे नंबर से स्पेयर पार्ट भी नाल महंगा होता जा रहा है। साढ़े वास्ते कोई साढ़े गरीब है तो कोई रहम की तक। हुकूमत वक्त के आगे अपील है कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में कमी की जाए ताकि आम आदमी भी मोटरसाइकिल खरीद सके। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, विनस टीवी छपरा। जी बहुत शुक्रिया। और मुजफ्फरगढ़ के इलाका रंगपुर में भी ताजिर बिरादरी सड़कों पर निकल आई। बिजली के निरखों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इस वक्त ताजिर बिरादरी की जानिब से रंगपुर में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अली शेर बलोच वहां पर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि ताजिरान की तरफ से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के इलाका रंगपुर में मौजूद हूँ। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ रंगपुर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मलिक ज़ियाउर रहमान मौलाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनका हुकूमत से क्या मुतालबा है। जी आपका हुकूमत से क्या मुतालबात हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हुकूमत ये ज़ालिमाना टैक्स और महंगाई पे काबू नहीं पाती तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा और हम अपने कौमी ताजर तंजीमों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और रियासती इदारे हुकूमत को जो रिपोर्टें दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। एक आदमी का अगर 176 यूनिट है उसके बिल है 2500 और दूसरे आदमी का, दोनों भाई हैं, दूसरे आदमी का 176 यूनिट है उसका बिल है 7600। तो ये नाइंसाफ़ी और ये रिपोर्ट्स जो दे रहे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब को, वो सरासर जुल्म पर मबनी है, जिनके लिए हम भरपूर एहतजाज करते हैं। और ये महंगाई जो है हमारे कारोबारों को खा गई है, जिसकी वजह से हम लोग भूखों फाके मरने लगे हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर IMF से जिस तरह भी करे, बेशक IMF के रोल ओवर करे, जो करे, ये ज़ालिमाना टैक्स और महंगाई पर काबू पाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नरखों में फिल फौर कमी की जाए। जी कैमरा टीम के जी बिल्कुल। और अब खबर शामिल करते हैं जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना में वाना वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एजुकेशन के बारे में सर्वे ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें लोअर वजीरिस्तान वाना के 3 स्कूल मुसानिका स्कूल एंड कॉलेज वाना, उमा चिल्ड्रन अकेडमी वाना और गवर्नमेंट हाई स्कूल वाना के तलबा ने हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात अपने नुमाइंदे शाह वली खान से जानते हैं। ट्रेनिंग में वाना वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तलबा में फार्म तकसीम किए गए कि आप अपने अपने इलाकों में स्कूल में पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की तादाद मालूम करके इस फार्म को फिल करें, ताकि हम ये मालूम कर सके कि इलाके में कितने बच्चे और बच्चियाँ तालीम की ज़रूरत से आरास्ता है और कितने नहीं, जिनकी मुस्तकबिल के लिए हम आइंदा कोशिश करके तालीम की ज़रूरत से आरास्ता कर सके। जिस पर तलबा ने वाना वेलफेयर एसोसिएशन को 100% यकीन दिलाया कि हम इस सर्वे को पूरी जिम्मेदारी से मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे।
ट्रेनिंग। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। बढ़ती हुई महंगाई और लीव इनकैशमेंट पेंशन के कवानीन में तब्दीली के खिलाफ जिला खानेवाल और 42 क्लर्क तंजीमों ने डीसी ऑफिस में एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में शिरकत के लिए क्लर्क तंजीमों ने रैलियों की शक्ल में शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ लीव इनकैशमेंट के खात्मे के खिलाफ खानेवाल के 42 जो महकमे उनके जो क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिस में यहाँ पर सरापा एहतजाज बने और एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अगीगा मैडम इशरत अख्तर, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज एहतजाज किया जा रहा है, 42 महकमों की शिरकत है, ख़वातीन की बड़ी तादाद इसमें शामिल है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमशाद अख्तर, डिस्ट्रिक्ट अगीगा वाइस चेयरमैन। आज हम डीसी ऑफिस खानेवाल में तमाम मुलाजमीन इकट्ठे हुए हैं और महंगाई के हिसाब से मुलाजमीन का जीना महाल हो गया है। बिजली के बिल की देख लें, रेट देख लें, बेजा टैक्स लगे हुए हैं और उसके साथ साथ सिर्फ 35% अगर हमारी रनिंग बेसिक पे बढ़ाई भी गई है, वो भी हमने बारहा धरने किए हैं तब जाके। उसके साथ ही गवर्नमेंट ने हमें सरप्राइज़ दिया है, लीव एनकैशमेंट पे डाका डाला जा रहा है, जो कि मुलाजमीन का एक ख्वाब होता है रिटायरमेंटी पे, ग्रेजुएटी पेंशन। हम किसी सूरत भी अपने हकूक़ का सौदा नहीं करने देंगे। आज हमारी पूरे पंजाब में इसी तरह हर इज़ला में डीसी ऑफिस में हड़ताल है और उसके साथ साथ हमारी क़यादत ने मुख्तलिफ डिवीज़न में भी हड़ताल की हुई है। अगला लाएअमल जो है वो हमारा लाहौर के रुख का है। अगर हमारा ये लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का नोटिफिकेशन कैंसिल ना किया गया, इस काले कानून को वापस ना लिया गया, तो हम धरना देंगे लाहौर में। महदूद वसाइल में रहकर अपना गुजर बसर करती हैं। महंगाई का इस वक्त जो दौर है जिसमें बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं, उसके साथ साथ आज जो है चीनी कीमत में एकदम से फिर से इजाफा हो गया। आप इसके ऊपर क्या मुतालबा करेंगे निगरान गवर्नमेंट से? हम निगरान हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि होश के नाखन लें। आप कमरों में बैठे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं जहाँ 10-20 रुपए का कप है, आप आवाम के साथ आकर बैठें कि जो एवरी डे का चाय का कप भी पिए तो वो 70 रुपए का है। महंगाई को देखते हुए आप अगर हुकूमत चला सकते हैं तो हुकूमत चलाएं, नहीं तो मेहरबानी करके इस्तीफ़े दें। और आवाम छोड़ अब मुलाजमीन भी बाहर निकलेंगे और अपने हकूक़ पर कभी भी इनको कंप्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। अगर महंगाई कम ना की गई तो हर ज़िले में रोज़ाना मंगल को एहतजाज होगा और अगला लाएअमल आज प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हमारी क़यादत देगी, उसके मुताबिक हम मुलाजमीन भरपूर अब आवाम का भी साथ देंगे और आवाम को साथ ले के रोड पे निकलेंगे। मैडम, गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर इस धरने में शरीक हैं, एहतजाजी मुजाहरे में। जो आपके साथ ये जो आपके वर्कर जो यहाँ शामिल हैं, इनके बारे में क्या कहें? हमारी ये जो यहाँ पे वर्कर आई हुई हैं, इनकी तनख्वाहें बामुश्किल 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में ये गरीब लोग अपना घर भी चला रहे हैं, डिपार्टमेंट के बेजा काम भी कर रहे हैं, चाहे वो डेंगू का काम हो, कोरोना का काम हो, पोलियो का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से यही मुलाजमीन करती हैं। लेडी हेल्थ वर्कर एक गरीब तबके से हैं और उनके भी हकूक़ अभी तक गज़ब किए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, जो इस वक्त देख भी रहे हैं कि इस महंगाई में इनका गुसर बसर नहीं, फिर भी हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा। हम मुतालबा करेंगे मीडिया के चैनल से कि हमारी इन वर्कर का सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, इन तमाम कैडर को, सुपरवाइज़र को, वर्कर को अपग्रेड किया जाए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, इनको भी कन्वेंस अलाउंस दिया जाए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसी दफ्तरों में बैठ के इनके पेट्रोल भी फ्री हैं, इनके लिए गाड़ियां भी फ्री हैं और हम सब कुछ उसी 30,000 रुपये में मैनेज कर रहे हैं। कोई असूल बनाएं, उस असूल के तहत मुलाजमीन को हकूक़ दिए। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी मैडम शमशाद अख्तर, इनका मजीद ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो हमारी महदूद तनख्वाहें हैं उनके अंदर भी जो कतगल लगाई जा रही है, 30,000 रुपये में हम किस तरह से अपना गुजर बसर करें। उनका ये मुतालबा था कि निगरान गवर्नमेंट से कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और जो बढ़ती है महंगाई इसको कंट्रोल करे ताकि सरकारी मुलाजमीन अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजर बसर कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और इधर गढ़ महाराजा में भी महंगाई का जिन बेकाबू
खुर्दनोश अशिया की कीमत में दिन ब दिन इजाफा, गरीब आदमी का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। घी, चीनी, आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस पर मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल गढ़ महाराजा पे। यहाँ पर महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। यहाँ पर महंगाई में बेहद इजाफा हो रहा है। खुर्दनोश एशिया की कीमतों के साथ साथ अगर हम बात करें चीनी की, तो चीनी की कीमत में बेहद इजाफा हो चुका है, जिससे लोग परेशान हैं। हमारे से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो महंगाई के बारे में क्या कहेंगे सर आप इस सवाल से कि चीनी के रेटों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। भाईजान, चीनी के रेट तो आप साइड पे रखें, चीनी तो हम ना खाएं तो बेहतर है। बहरहाल चीनी अब लग्जरी आइटम में शामिल हो चुकी है, जो कि एक हर घर की ज़रूरत थी, लेकिन अब लग्जरी आइटम बन चुकी है कि वो हमारी पहुंच से दूर हो चुकी है। इसके अलावा हर चीज़ के रेट में इजाफा हो रहा है। कोई भी चीज़ गरीब आदमी के बस में नहीं रही। अब वो उसको घर का अपना निज़ाम चलाना और बीवी बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो चुका हुआ है। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है जो यहाँ से चीनी लेने आया है। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे यहाँ से चीनी लेने आए इस सवाल से? अस्सलाम वालेकुम। इस साथ चीनी तो बहुत महंगी है। जो लोग ज़्यादा अमीर हैं वो तो ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको मसला बनता है कि वो कैसे गुजारा करें। जिनकी 25,000 20,000 तनख्वाह मंथली है और उसको उन्हें पेट्रोल भी लेना है, सारा कुछ मुकम्मल करवाना है। इसलिए मिडिल क्लास लोगों का कुछ कीजिए। हुकूमत से अपील है कि वो मेहरबानी करें, कम से कम हर तरफ सोचें। लेकिन अगर बिजली का बिल भरें तो पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता। अगर वो गैस का बिल आ गया, ये लें वो लें, घर का खर्चा नहीं पूरा होता किसी बंदे का भी। कम से कम उस बारे बंदे में सोचे जो मिडिल क्लास के बंदे हैं। जो बिल्कुल, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल के रख दी है। इनका यही कहना है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, खुर्दनोश एशिया के साथ साथ बिजली के बिल के रेट भी कम करें, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम, आप हमें गढ़ महाराजा से अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं सरगोदा का। सरकारी मुलाजिमीन की लीव एनकैशमेंट पेंशन रोज में जो कमी की जा रही है, इस पर महकमा एजुकेशन और एप्का के सदर चौधरी मुमताज़ की सरबराही में सरकारी मुलाजिमीन की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सरकारी मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा एजुकेशन की जानब से और महकमा और ये महकमा एजुकेशन की जो है जानब से जो है एक रैली जो है वो निकाली जा रही है। इनकी जो है पेंशन में जो कमी की गई है और इसके अलावा जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ और बिलों बिजली के बिलों पर ज़ालमाना टैक्स जो लगाए गए हैं उनके लिए जो है एक एहतजाज किया जा रहा है। और ऐसे जो है ख़वातीन जो है सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताएंगे आज जो आपने रैली निकाली है, जो एक तो आपने जो सरकारी आपकी जो पेंशनें हैं इसमें इन्होंने कमी की गई है और इसके अलावा जो है बढ़ती हुई महंगाई के बारे से क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम आज सड़कों पर इस वजह से हैं कि क्योंकि हुकूमत ने ऐसे काले कवानीन पास किए हैं जिसमें हमारी पेंशन ग्रेजुएटी जो कि हमें एक सरकारी मुलाजिम को मिलती थी जब वो पेंशन होता था, इसके अलावा लीव इनकैशमेंट एक सरकारी मुलाजिम का हक था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो बिजली और गैस, आटा, हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। लेकिन हमने हुकूमत से बहुत रिक्वेस्ट की, हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी जा रही। तो आज हम अपने इदारों को छोड़ के यहाँ सड़कों पर मौजूद हैं और हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि प्लीज हम लोगों को सड़कों पे मत रोला जाए। आप ये बताएं कि अगर आपके ये मुतालबात ना मानेंगे तो फिर अगर ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम इंशाल्लाह ये काल जो है इसको आगे हम इसको जो है वो लाहौर डिवीजन लेवल पे ले जाएंगे, फिर हम इसको पंजाब लेवल पे ले जाएंगे और हम जो है अपने मरते दम तक, क्योंकि सर हम ये अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि ये माएँ बहनें बेटियाँ और ये जो इस कौम की माएँ हैं, ये जो आपके बच्चों की माएँ हैं, इनके पास इनसे इनका कफन छीन लिया गया, इनसे नवाले छीने गए, इनसे रोटी छीन ली गई है। तो जब तक हमें हमारे मुतालबात नहीं मिलते इंशाल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात ना मानेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इन्होंने यही मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर जो है हमने इन्होंने जो पेंशनों पर कमी की है उनको वापस लिया जाए और बढ़ती हुई महंगाई को रोका जाए। अगर ऐसे ना किया गया तो हम एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे।
और नाजरीन, आए रोज़ दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा होता जा रहा है, जो कि मुआशी बदहाली और महंगाई से सताई हुई आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। पेट्रोल की कीमत में तेज़ी से जो इजाफा होता जा रहा है, इसके लिए अवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी बिल्कुल, एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है और बात की जाए अगर महंगाई की, तो माशी बदहाली और महंगाई से सताई हुई पाकिस्तानी अवाम पर यके बाद दीगरे वक्तन फवक्तन महंगाई की गोला बारूद से बम ब्लास्टिंग होती रहती है। महंगाई का जो जिन है वो बोतल के अंदर तो जाता ही नहीं, बेकाबू होना तो दूसरी बात है। तो आज पेट्रोल की कीमतों में वक्तन फवक्तन इजाफा होता रहता है और आज जो पेट्रोल की कीमत है वो 306 रुपया कुछ पैसे हो चुकी है। तो आवाम से पूछते हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं और इसमें स्टेबिलिटी ही नहीं है, इस्तेकाम ही नहीं है। रोज ब रोज पेट्रोल की कीमतें, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिन ब दिन हाई होती जा रही हैं। अवाम किस तरह से परेशान है, अवाम को क्या मसाइल दरपेश है, अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में क्या बताएं, आपके सामने पेट्रोल पंप पे रश भी खत्म हो गया है, लोग जो बाइक पे थे वो साइकिलों की तरफ आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब ये इस मंथ के अंदर ना ये 2 दफा जो है गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। डीजल का रेट भी 323 रुपए है जो नया लेटेस्ट रेट आया है। तो वहाँ बहुत परेशान है, वो रोटी की तरफ जाएं या पेट्रोल डलवाएं। अब एक एम्प्लॉय है, उसकी 30 से 35 हजार सैलरी है, तो 30 से 35 हजार रुपये सैलरी वाला 15 हजार रुपये का तो फ्यूल ऑफिस में जब वो ट्रैवल करता है, बाइक में जाता है, तो 15 से 18 हजार रुपये तो उसका फ्यूल एक्सपेंस हो जाते हैं। तो वो घर बाकी जो उनसे 20 हजार या 18 हजार लेके जाएगा, उसमें वो बिजली का बिल भरेगा, उसमें पेट्रोल डलवाएगा, बच्चों को खिला जाती है। कहने का मकसद ये है कि मुल्क का निजाम क्या होगा, ये लम्हा फिक्री है। ये न समझे कि जितने हुक्मरान बाहर चले गए हैं उनकी औलादें भी तो है ना, उनको भी तो फेस करना पड़ेगा। जितने ये सरबराहान है, ये XPM है, उनकी आगे औलादें इक़्तिदार के ख्वाब देख रही हैं, तो वो कैसे हैंडल करेंगी, ये उनके लिए भी लम्हा फिक्री है। नहीं, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी बहुत ज़्यादा ही परेशान है। बच्चे स्कूल जाते हैं, रिक्शे वालों ने भी बहुत अपने किराए बढ़ा दिए, हर चीज़ महंगी होती जा रही है दिन ब दिन, मुल्क की मईशत बढ़ती जा रही है। पेट्रोल से हर चीज़ में कीमतों में इजाफा हो जाता है। आप जैसे गाड़ी में बैठने वाले लोगों पे भी इसके साथ बर्ताव हो रहे हैं। हम तो यकीन करें, जो दिन में हम 3 दफा गाड़ी निकालते थे वो हम कहते हैं हफ्ते में 1 दफा निकालें ताकि कम से कम पेट्रोल खर्च हो। 300 रुपए लीटर हो गया, एंड दिस इज टू हाई, आई थिंक सो। क्या मुतालबा है हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा है कि मेहरबानी करें ऐसे गरीब इंसान की, आम इंसान की, यहाँ तक कि एक अच्छे मिडिल क्लास इंसान की भी जिंदगी बहुत तबाह हो गई है इस चीज से। जी बिल्कुल, आवाम से हमने बात की। आवाम का कहना है कि जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसमें इस्तेकाम नहीं है। हुकूमत को चाहिए ऐसी पॉलिसीज बनाए कि महंगाई की कीमतों में एक तो इस्तेकाम पैदा हो और महंगाई में कमी हो। ये बढ़ती हुई जो महंगाई है इसने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, और बढ़ती हुई ये जो कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत हो गई, बिजली की कीमतें हो गई और खासकर पेट्रोल की कीमतें हो गई। इनका कहना है पेट्रोल पूरा करते हैं तो बच्चों की रोटी पूरी नहीं होती, और बच्चों की रोटी पूरी करते हैं तो पेट्रोल पूरा नहीं होता। तो हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतें इन्हें कम से कम रेट पर लाया जाए। 150 या 130 जितनी की स्टार्ट में पेट्रोल की कीमतें थी, यही आवाम के लिए अफोर्डेबल है। मजीद में जो महंगाई है आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जी बहुत शुक्रिया जरनाज गुल, आप हमें बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अपडेट कर रही थी। और न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, मुल्तान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पहलू में बुत खाने की तामीर के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत मिर्ज़ा अरशद अलकादरी और सीनियर कानूनदान मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट नामजद उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का N150 ने की। औलिया अल्लाह के मज़ारात के पहलू में मंदिर की तामीर न
नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मंदिर हिंदुओं आबादियों के करीब तरीन तमीर किया जाए। एहतजाज में सुन्नी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तंजीमात अहले सुन्नत के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज का हमारा एहतजाज वो ये है कि हजूर बहाउद्दीन ज़िक्रिया गौसल आलमीन रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दीन इस्लाम के प्रचार के लिए बर्र सगीर पाक हिंद क्या पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का नाम रोशन किया, इस्लाम का पैगाम पहुँचाया, नबीउल आखिर नबीउल ख़ातमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। उनके पहलू में मंदिर को तमीर किया जा रहा है, बुत तमीर किए जा रहे हैं, जिसका इफ्तिताह साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का अपने आप को मतवल्ली कहलवाता है, उसने इसका इफ्तिताह किया है। ये बात बड़ी शर्म की बात है कि एक मुल्क पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहाँ का जो वज़ीर ख़ारजा है वहाँ पे मंदिरों की तामीर करता फिरे। इन्होंने हिंदुस्तान में हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, दीगर मसाजिद को शहीद किया, मस्जिदों के अंदर ऐलान कर के यानी कि मस्जिदों को हिंदुओं से शहीद करवाया गया, हमारे मुसलमान भाइयों पर तशद्दुद किया गया, उनको शहीद किया गया। तो उधर पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने कोई एहतजाज नहीं किया और आज यहाँ पे जो मंदिर है और वॉल सिटी बनाकर यहाँ पे होटल बनाना चाहते हैं ताकि फाशी का बाजार गर्म किया जा सके। हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ना बुत खाना तामीर होने देंगे, ना मंदिर को तामीर होने देंगे और ना वॉल सिटी के नाम पर फाशी और यानी कि औरानी को फ़रोग़ देने की किसी को यानी कि इजाज़त देंगे। हम कहते हैं बाज आ जाओ, मुल्तान का अमन बर्बाद ना करो। मुल्तान एक पुरअमन खिता है, शहर है, यहाँ से हमेशा अमन की खुशबू यानी फैली है। लेकिन अगर ये बाज ना आए तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम अपना इन बुजुर्गान दीन के मज़ारात के करीब जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको फिर हम आहनी हाथों के साथ उनके साथ निपटें। आज का हमारा ये एहतजाजी मुजाहरा इसका मकसद ये है कि जो वॉलेट सिटी का प्रोग्राम सकाफत के नाम पर प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसके लिए इंटरनेशनल बैंक ने 7.5 अरब रुपए भी जारी कर दिए हैं, इसमें ये सिर्फ मज़ारात के करीब क्यों ये फहाशी का प्रोग्राम, पहले ये शुरू किया गया लाहौर में जिसको रोक दिया गया वज़ीर खान मस्जिद से और वहाँ नहीं बनने दिया, अब फिर ये मज़ारात के पास जो है, इसका मकसद क्या? ये सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने की एक साजिश है। और दूसरा यहाँ ये बुत खाने की तामीर, देखें हम किसी भी अक़लियत के ख़िलाफ़ जो है कोई बात नहीं करते। आज तक मुसलमानों का 1500 साल से हमेशा जहाँ भी अक़लियतें मुसलमानों के साथ रही हैं, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों ने किया है। हमने कभी भी अक़लियतों को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन अब यहाँ चूँकि जिस वक़्त ये मंदिर की तामीर हुई, तारीख़ पढ़ लें, उस वक़्त यहाँ हिंदू आबाद थे। ये मंदिर जिस वक्त बना परहलाद मंदिर के नाम से, उस वक्त यहाँ हिंदू आबाद थे। ये करीब में अंदर बाजार में सब हिंदुओं की रहायशें थी। अब यहाँ चूंकि करीब कई किलोमीटर पर कोई हिंदू आबादी नहीं है, तो यहाँ अब इस मंदिर की पहले भी 2021 में जब ये एहतजाज हुए, हमने उस वक्त भी रोका जब इसके लिए फंड जारी कर दिए गए थे, उस वक्त भी हमने बहुत एहतजाज किए। हमारा मौक़िफ़ ये है बुत खाने जहाँ जहाँ उनकी आबादी है वहाँ बनाएं, लेकिन यहाँ तो कोई भी हिंदू नहीं रहता, यहाँ बनाने का क्या मकसद? जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।